सो है गाइज, मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और आप सबका वेलकम किया जाता है गाइज हमारे यूट्यूब चैनल द रियल रिएक्शन एसएल के ऊपर। सो गाइज, तो आज का टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया और आपको पता होगा कि आज कुछ नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं हर बार के जैसे। और इस बार भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, ठीक है ना गाइज। तो बने रहिए। हमारे इसमें एक्चुअली अब क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, एक्चुअली में वो पता नहीं, मगर जो मौलाना साहब ने जो बोला है कोई चटनी का बयान है, तो अब क्या बयान है क्या बयान नहीं है, तो वो बयान पूरा सुनते हैं, पूरा वीडियो देखते उसके बाद देखते उसके अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्या कुछ स्पेशल देखने को मिलता है। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को बिना टाइम इसको शुरू करते हैं और देखते उसके अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। लेट्स गो। कि चटनी बहुत चाट लिए, अब आओ रोटी खा लो। हज़रत की तकरीर बहुत पसंद आई, मगर एक जुमला था मेरे दिल को खटक रहा है। वो चटनी वाला जुमला अच्छा नहीं है सरकार की नाक के लिए। आज के जो नकीब हैं उनकी आमद से पहले से ही प्रोग्राम शुरू था, नातखानी हो रही थी और इनकी आमद पर भी मुख्तसर सी एक तकरीर हुई और सिर्फ नातखानी हो रही थी। तो अब आपसे गुजारिश है कि चटनी बहुत चाट लिए, अब आओ रोटी खा लो। चटनी से लज्जत मिलती है, ताकत नहीं। रोटी में लज्जत नहीं है मगर ताकत रोटी में है। नातखानी में लज्जत है मगर आपके ज़िंदगी के अंदर अमल अकीदे को अगर कोई संवार सकता है तो वो तकरीर संवार सकती है, नातखानी नहीं संवार सकती है। लिहाजा मिजाज बदलिए और नातखानी से ज़्यादा तकरीर पर जोर दीजिए और संजीदगी के साथ बैठिए। आपके नात शरीफ सुनने का अंदाज तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े आशिक़े मुस्तफ़ा है। हज़रत का बयान हो रहा था, यकीनन कम से कम 5 घंटा चाहिए था, लेकिन अब हज़रत क्या करें, एक ही रात में सब कुछ नहीं हो सकता है ना। और न एक ही रात में हमारे अंदर से सारी बुराई खत्म हो सकती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा। बाहर पहले कमेटी ने सिर्फ 30 मिनट का वक्त हजरत के लिए इंतखाब किया था, लिख के दिया था। 1 घंटा 5 मिनट हजरत का बयान हुआ है, वो 35 मिनट मेरी तरफ से हजरत को था। इसीलिए मैंने एक बार भी जज़ाकल्लाह नहीं कहा। कम से कम जिस आदमी के अंदर सीने में कौम का कुछ दर्द है तो अपना दर्द बयान कर ले, है ना। हालांकि हजरत के कहने का मतलब सिर्फ इतने था, कुछ ऐसी मेरे दिल में मोहब्बत है नबी की, लगता है मेरे सामने सूरत है नबी की। जब तक जियो सुन्नत के ही साँचे में जियो तुम, जब तक जियो सुन्नत के ही सांचे में जियो तुम, जो देखे कहे देखो ये उम्मत है नबी की। हज़रत की तकरीर बहुत पसंद आई, मगर एक जुमला था मेरे दिल को खटक रहा है। वो चटनी वाला जुमला अच्छा नहीं है सरकार की नाक के लिए। मैं मसलके शरीयत की बात नहीं कर रहा हूँ, शरीयत का मसला तो आप लोग बताएंगे, आलम है, आप लोग मुफ्ती हैं, आलिम है, आप लोग बताएंगे, लेकिन ये मेरे लिए मसलके मोहब्बत में दुरुस्त नहीं है। नात जब हजरत हसन पढ़ा करते थे, साथ में बैठ के सरकार सुना करते थे, है ना। नात की अजमत कुछ कम नहीं है, उस पर तबसरा किया जाएगा तो बहुत वक्त दरकार है। वो मुख्तियारे कराम असातिज़ा इल्म-ओ-अदब बैठे हुए हैं। मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, सुन सुन के देख देख के थोड़ा बहुत बोलने का सीख रहा हूँ अभी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आला हजरत ने कई 100 नातें कही हैं, है ना। न जाने कितने अशार कहे हैं आला हजरत ने। सही बात है। अगर ऐसे ही कुछ होता तो आला हजरत न कहते ना।
बाहर खैर तकरीर तो यकीनन बहुत अच्छी हुई। ये जुमला कभी कभी आपके लिए बोलना पड़ता है, इसलिए इमाम साहब ने हजरत ने बोला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कभी मैं आपसे कहूँगा, बनारस यहाँ से दूर नहीं है, कभी मौका हो तो आप बुला के मोहल्ले में प्रोग्राम कीजिए, हजरत से बयान करवाइए। अगर घर घर पैगाम नहीं पहुँचेगा सही है, तो फिर यकीनन जो हजरत ने कहा कि ये रात भर जलसा कराने का कोई मकसद नहीं है, वो बात मैं भी कह सकता हूँ। बस ये है कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कहूँगा अशार में ही भाई। बहुत पहले ये अब ऐसे लोग हैं जिनको माइक पे आना है, जिनके लिए मुझे शेर सुनाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं आज सोच के आया था कि नए नए शेर बहुत सुनाऊँगा। अभी कल मैंने एक कलाम कहा, मक्ता भी नहीं कहा सर, वक्ता भी नहीं कहा, लेकिन कुछ शेर हुए हैं। मैं अपने दिल की बात करता हूँ। एक साहब ने कहा यार तुम ऐसे ना कहा करो। हमने कहा देखो भाई, ना मैं शायर हूँ ना मैंने कहीं शायरी पढ़ी है, यकीन जानिए मेरा कोई वस्ताद नहीं है। सरकार अता करते हैं तो मैं नात कहता हूँ, सरकार अता करते हैं तो मनकबत के शेर हो जाते हैं। कल अचानक मैं कुछ सोच और रहा था। एक दिन ये हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, मैं तो सोचता हूँ कभी कभी अल्लाह ने मुझे पढ़ने के लिए इंतखाब किया है और लिखने के लिए इनको पढ़ने के लिए इंतखाब किया है ना। एक बार ये थोड़ा सा मुझसे ऐसे बात हो रही थी, तो बोले यार से मैंने कहा था आज तक नहीं लिख के दिया। हमने कहा कब कहा था, क्या कहा था, पूछो ही बैठे हुए हैं सामने। रात में करीब 2:30 बजे रखा, किसी प्रोग्राम से फुर्सत मिली इनको 1 मिनट। तो मेरे कहने का मतलब यह है करीब 3-4 महीना पहले आपने मुझसे हुक्म दिया कि एक मिसरा यार एक रदीफ है, इस पे कुछ शेयर कर दो। अच्छा ठीक है, जहन से बात निकल गई। एक दिन रात में 2:30-3 बजे आपने याद दिलाया, मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसी वक्त सरकार ने कलाम किया, मेरा ख्याल है 15-17 मिनट लगा था, पूरा कलाम हो गया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सरकार चाहते हैं तो नात लिखी जाती है, जब सरकार चाहते हैं तो नात पढ़ी जाती है, और जब सरकार ही चाहते हैं तो आप जैसे अच्छे लोग सुनने के लिए आते हैं। ठीक है, ज्यादा गुफ्तगू करने की, ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, मैं मोहम्मद अली फैजी को सुनना चाहता हूँ। यह ऐसा नाम है जिसके लिए कोई लंबा चौड़ा ऐलान की जरूरत नहीं है। सरकार की आमद के ताल्लुक से बहुत से अच्छे अच्छे शेर पढ़े गए। वो हमारे बनारस से आए हुए भाई बैठे हुए हैं, सकलैन भाई, साहब ने बहुत संजीदा कलाम पढ़ा, बड़ा लुत्फ आया है ना। कि रहीमो मददगार तशरीफ लाए, यतीमों के गमख्वार तशरीफ लाए, रसूलों के सरदार तशरीफ लाए, दो आलम के मुख्तार तशरीफ लाए, वो महबूब गफ्फार तशरीफ लाए, मुबारक वो सरकार तशरीफ लाए। बस 2 लोग खाली समझ पाए, बाकी लोगों ने सबको खुशी हुई। बस यही है कि सब मेरी जबान से नहीं, इनकी जबान से सुनना चाहते हैं, है ना। मगर सुने, और मैं कह रहा हूं कि मैं दुआ चाहता हूँ, मुकम्मल तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन महसूस करें जब वक्त के गले मिलके शम्स व कमर मुस्कुराए, फलक ने जमी पर सितारे बिछाए, जमीने गुलाबों के तोहफे लुटाए, बहारों ने आमद के नगमात गाए, अंधेरे सभी मुंह छिपाए खड़े हैं, उजाले कतारे लगाए खड़े हैं। सरकार की आमद के खालिद साहब इकट्ठा लखनऊ दे दीजिएगा, वहां मुलाकात होगी। यहाँ 2 दिन में मुझे पढ़ लेने दीजिए। हाय हाय, वो तर आब रहमत से वल्लैल जुल्फें, महसूस करें, वो तर आब रहमत से वल्लैल जुल्फें, वो जुल्फें कि जिनको फरिश्ते संवारे, वो खमदार लट है करम की फुवारे। सो गाइज, तो आपने बयान सुना पूरा, तो बयान काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मगर इसके अंदर गाइज जो बहस हुई थी वो इस बात पे थी कि मौलाना साहब ने जो बोला था कि भाई के नात खान ऐसे वगैरह, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था गाइज, क्योंकि अभी आजकल आपको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप सब लोग को पता है, वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। मगर मौलाना साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
कि भाई नाथ खान वगैरह, क्योंकि इसमें गाइज उनको भी बहुत बुरा लगा, ठीक है। फिर उन्होंने जो हवाला दिया, जो उन्होंने बातें बताई, जिससे मौलाना साहब को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा वहाँ पे। जैसे कि इनका रिएक्शन और उनका आप रिएक्ट देख सकते थे उस टाइम कि उनको कितना बुरा लगा इस बात का कि आखिर में मैंने क्या बोल दिया वगैरह वो। तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए गाइज। और मैं तो यही कहना चाहूँगा यार, वो अगर नाथ खान सही तरीके से नात पढ़ रहे हैं, सही तरीके से कर रहे, तो उनको रोक टोक नहीं करनी चाहिए। और अगर वो कहीं ना कहीं पे गलत है तो आप उनके ऊपर बोलिए कि भाई आप ये जो चीज़ कर रहे हो वो गलत है, या कुछ ही बयान के अंदर कोई गलती हो जाती है। जैसे बहुत बार ऐसे बड़े बड़े उलमा को भी मैंने देखा है, ठीक है ना, जो क्या बोलते हुए क्या बोल देते हैं। मीन्स उनका माइंड जिस टाइम वो बोलता है तो कुछ बोलना क्या रहता है, थोड़े बहुत शब्दों का कुछ ऊंच नीच हो जाती है, ठीक है। तो गाइज वो चलता रहता है, ठीक है ना। हाँ, मगर आप पूरे ही रॉन्ग चल रहे हो तो वो पूरा गलत है, मेरा कहना तो ये है। मगर ओवरऑल वीडियो को अगर देखें तो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था बट इसको बहुत शॉर्ट में किया गया। मौलाना साहब का कहने का मतलब ये था कि भाई के नात आपने सुन ली, अभी आप बयान भी सुन लो, ठीक है। मगर उनके कहने का तरीका थोड़ा गलत था कि चटनी जो देख लिया आपने, रोटी वगैरह, तो वो सब थोड़ा अजीब है। क्योंकि आज गाइस सबकी एक अलग इमेज है, सबकी एक अलग रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। मौलाना साहब की जगह पे मौलाना साहब की रिस्पेक्ट है, नाथ खान की जगह पे नाथ खान की रिस्पेक्ट है। तो आप सबको लेके चलिए, सबसे अच्छे से बिहेवियर रखिए। और जैसे कि अभी साबिर बरकाती के साथ में जो हुआ, आप सबको पता है, मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको। तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप शांति से मौलाना साहब से भी, अगर कोई मौलाना साहब मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, एहतराम रखिए, अच्छे से बात कीजिए। क्योंकि जैसे आपकी जहाँ पे जैसी रिस्पेक्ट है, लोगों की भी वहाँ पे वैसी रिस्पेक्ट है। तो आप एहतराम कीजिए आप भी अपने चीज़ों का। तो गाइस आज के लिए इतना ही। और वीडियो बहुत अच्छी थी बट थोड़े अच्छे से ज़्यादा बहसबाजी नहीं हुई, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही सब की। तो मैं यही चाहता हूँ कि बहसबाजी ना हो, कुछ ऐसा बड़ा मैटर ना हो, अच्छे से शांति से हर चीज़ हो जाए, तो बाकी सब अच्छा होगा। और गाइस मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए